आवाज आवाज नहीं, आवाज कहाँ है? तो बंद करें। हाँ साहब जी, हाँ मथेड़ वंदामी साहब जी। धर्म लाभ इच्छामी खमा समनो वंदी उजावणी जाय निसी ही आय मथेड़ वंदामी। इच्छामी खमा समनो वंदी उजावणी जाय निसी ही आय मथेड़ वंदामी। इच्छकार सुराई सुदेवती सुखतप शरीर निराबाध सुखतज्ञ यात्रा निर्वाहो छोजी स्वामी साता छेजी दे गुरु बसाए सात पाड़ी न लाभ दे जोजी। इच्छामी खमा समनो वंदी उजावणी जाय निसी ही आय मथेड़ वंदामी। इच्छा कारण संतीसो भगवान अबोध्योमी अभ्यंतर रायम खामेउ आले चम खामे मी रायम जंकीसी अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणे विनिये व्यावच्छे आलावे संलावे उत्साहने समासने अंतर भाषाए उग्री भाषाए जंकीसी मध्य विनय परिघिरम सुहुंबा वायरंबा तुभे जाणक अहम न जानामि तत्समीक्षामि दुक्रम। धर्म लाभ सातवा साहेब जी। दे गुरु बसाए इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय निसी ही आय मथेड़ वंदामी। इच्छा कारण संतीसो भगवान मायना संतीसो संदेशा इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय निसी ही आय मथेड़ वंदामी। इच्छा कारण संतीसो भगवान मायना लेशु ले जो इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय निसी ही आय मथेड़ वंदामी। इच्छारी भगवान प्रसाद करी मायना प्रसाद कराव सोजी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयानो जगद्गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयोराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महाप्पा महावीर कल्याण वाद परमं श्रुतगंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। मथे वंदामी साहब बहुत धर्म लाभ सबको। काल वंदना साहब जी। धर्म लाभ बहुत आशीर्वाद। हम आरोग्य के विषय की जो भी बात कर रहे हैं, इसके अंदर जितना हमारे लिए आहार जो है वो जितना उपयोगी है और आहार के साथ साथ में पानी जो है वो जितना उपयोगी है और दोनों मिलकर के ये दोनों ही साथ में जुड़ेंगे तब जाकर के हमारे आरोग्य की संभावना बनती है। And nowadays in India, the rainy season is already running. In this rainy season, सबसे बड़ी समस्या पानी की आती है और इस पानी के कारण आप जानते हैं टाइफाइड भी होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां होती है, so many disease
which is only due to the water. अब एक बात जरूर है कि जितना इस काल के अंदर चलन जो बन गया है अधिकांश लोगों का प्लास्टिक पर, टपरवेयर पर, ग्लास पर या नॉन मेटालिक चीजों पर हो गया है। अब ये चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप सभी जानते हैं प्लास्टिक हो या टपरवेयर हो, ये आखिर तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही तो है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने के कारण एक कार्सिजेनिक है, ये बात भी सभी समझते हैं। लेकिन फिर भी अब प्लास्टिक यूटेंसिल्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जो आरोग्य के लिए घातक और नुकसानदेह है, फिर भी प्रमाण बढ़ता जा रहा है। समझते हुए, जानते हुए भी लोग बच नहीं पा रहे हैं। एक तरफ जो भी कंटेनर्स वगैरह प्लास्टिक के बने, कंटेनर्स आदि जो जिस तरह से प्लास्टिक के बनते जा रहे हैं, और उनमें भी जो है टपरवेयर आदि आ रहे हैं, नॉन मेटलिक यूज होते जा रहे हैं। अगर मेटल से ज़्यादा यूज नहीं होगा, आप मेटल ज़्यादा वापरेंगे नहीं, तो मिनरल्स के प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। मिनरल्स के प्रॉब्लम जो खड़े हो जाएंगे उसके कारण जो है और समस्या बढ़ने वाली है। तो ये हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे बड़ी बात हमारी इसके लिए ये होनी चाहिए कि हम वापिस जो है धीरे धीरे इन प्लास्टिक से, टपरवेयर से, नॉन मेटालिक चीज़ों से बचने की कोशिश करें। शरीर की रिक्वायरमेंट के अंदर मिनरल्स आपने भी नाम सुना है, बहुत जरूरी है। अब कितने मिनरल्स कौन कौन से चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, किसमें से आपको और क्या कितना मिल सकता है, तो वो आपको देखना है। आखिर उन सब मेटल्स में से हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब ये अगर हम समझने जाए कि आहार और पानी अगर दोनों को आप अगर उस प्रकार से मिनरल्स के साथ जोड़ करके लगें, नंबर एक जो है हम ये सोचे धातु, ये मेटल के अंदर जो आप चल रहे हैं, तो सबसे पहला जो है वो है गोल्ड। नंबर 2 पर आप आए तो सिल्वर है। अब नंबर 2 के बाद आप नीचे उतरो तो तीसरे नंबर पर जो आ रहा है वो कॉपर का। एक के बाद एक, एक के बाद एक, सिल्वर के, गोल्ड और सिल्वर तो सब बड़ी मेटल कीमती धातु हो गई। तो शायद बहुत लोग इसको पसंद करे या न करे, कई लोगों के पास उपलब्ध हो या न भी हो, लेकिन हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें गोल्ड भी इतना ही जरूरी। शायद आप लोगों ने थोड़े काल पहले ही सही, लेकिन कभी सुना होगा कि गोल्ड लीफ जो है, गोल्ड की, सिल्वर की लीफ जो है, मतलब वर्क जिसको बोलते हैं, बनाकर लोग च्यवनप्राश में डाल के खाते थे। आज भी कुछ कुछ लोग कहीं कहीं खा रहे हैं। तो वो भी एक शरीर की जरूरियात है। ऐसे फूड आहार के रूप में भी यदि उनका उपयोग होता है तो शरीर को मिलना चाहिए। मान लो कि नहीं अगर आप खा सकते हैं तो सिर्फ जो है हमको 5% भी एक एक का मिनरल अगर मिलने लग जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आपको गोल्ड के 5% मिनरल्स चाहिए, सिल्वर के 5% आपको मिनरल्स अगर चाहिए, और कॉपर के भी 5% अगर आपको मिनरल्स चाहिए, और भी मेटल्स वगैरह है जिनके अंदर आप ये सोचिए कि एक यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कांसा जो बनता है, आप ये देखिए जो ब्रास बनता है। अब अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ प्राचीन काल से इनके ही यूटेंसिल्स जो है वो यूज होते थे, इनमें रसोई बनती थी। तो नेचुरली जो है 5% सबका मिनरल्स हमको मिल जाता। बस सवाल किसका है, गोल्ड एंड सिल्वर का, 2 का प्रश्न आ रहा है।
अब इन 2 के 5% हमको लेने हैं साहब, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब घर में शायद कोई भी बर्तन तो रखते नहीं है, गोल्ड के बर्तन तो पॉसिबल नहीं है लोगों के घर में। अब आप बोलेंगे राजा महाराजाओं के समय में होते थे, ऐसा होता था। सिल्वर के बर्तन भी लगभग लगभग अदृश्य ही हैं, कोई यूज करने वाले तो है नहीं। शायद एक दो जो है, कोई आप जो है ज्यादा नहीं रखते हो तो 1-2-4 जो है वो तिजोरी में रखते होंगे, लॉक एंड की में। शायद कभी कोई गेस्ट आ जाए तो उनको दिखाने के लिए तो रख लेंगे सब। ऐसी सोच होती है अधिकांश लोगों की, तो फिर हमको तो मिलना तो मुश्किल हो जाएगा। अभी आप ये देखिए कि हमको सब प्रकार के मेटल्स, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड के अंदर मैक्सिमम मेटल जो आपको आवश्यक है वो है जिंक। जो इम्यून सिस्टम डेवलप करने वाली है वो है जिंक। अब जिंक के बर्तन तो कोई आपने सुने ही नहीं होंगे, देखे ही नहीं होंगे, लेकिन राजस्थान में कभी आप जोधपुर साइड चले जाओ तो वहां पर लोग जो है जिंक के बर्तन भी बना कर रखते हैं। घर में 2-4 भी बर्तन अगर वो जिंक वेट मेटल के रहे तो हमारे इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसकी भी जरूरियात रहती है साहब। तो ये जिस जिस प्रकार के जैसे जैसे मेटल्स हम यूज करते हैं, इन मेटल्स के अंदर आपको ये देखना है कि आप किसमें से कितना परसेंटेज यूज कर सकते हैं। हाँ, रेगुलर हमारे क्लास के अंदर जो इला बेन करके थी ह्यूस्टन से, तो वो अभी नाउअडेज शी केम इन इंडिया और खास करके यहाँ मुंबई में आई हुई है, और वो राजस्थान जा करके आई, फिर अभी थोड़े दिन यहाँ है, लेकिन वो रिटर्न टिकट है तो 4-5 तारीख को वापस चले भी जाएंगी। उनका थोड़ा सा आग्रह था, उन्होंने कहा कि क्लास में तो आप सिखाते हो लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल हम कुछ क्या सीखेंगे, हमको ये सब कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो आज ही उन्होंने वहाँ पर आकर, यहाँ पर आकर के कॉपर पॉट जो है, ये मुख्य कॉपर के बर्तन इन्होंने मंगाए। बोले हमारे ह्यूस्टन में वहाँ मिलने शायद पॉसिबल नहीं है, तो फिर उन्होंने यहाँ आकर के मंगाया। अभी जो है ये खास यहाँ बम्बई के अंदर मैन्युफैक्चर तो बाहर से आते होंगे, लेकिन जा कर के लेके आया। अब एक एक बर्तन आपको ये अमर भाई जो है लेके आए, वो दिखा रहे हैं क्या क्या उन्होंने मंगाया, क्या लाया और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। तो आप ये देखिए, सबसे पहले जो है ये आपको कॉपर का टोप है। कॉपर टोप के अंदर जो है जनरली पानी बॉईल करना चाहिए। कॉपर में अगर आप बरोबर पानी पीते हो, यूज करते हो, तो आपका पानी जो है एब्सोल्युटली जर्म्स फ्री, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। अब जनरली टोप रखते नहीं है लोग, लेकिन ये जो टोप है थोड़ा हैवी है और थोड़ा हार्ड मेटल ज़्यादा है, क्योंकि गैस के ऊपर आपको 2-4 घंटे भी बॉईल करना है, तो अनिवार्य हो जाता है कि आप किस तरह से। अब एक आदमी को पूरे दिन में जितना पानी पीना है तो शायद ये 5 लीटर का है, आप इसके अंदर बॉईल कर दें। और ये इसके साथ में इन्होंने वो इसका ढक्कन भी रखा है, और ये आप इसको कवर करके पैक करके रख दें। अच्छी तरह से आपका बॉईल वाटर होकर के इसमें अगर रहता है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो 5% कॉपर के चाहिए वो आपको कंपल्सरी मिल जाता है। आप ये देखिए कि इसके साथ में ग्लास जो है वो भी तांबा का ही लाया है। डोंट यूज द प्लास्टिक ग्लासेस, डोंट यूज द ग्लास ग्लासेस। अब ये चीजें शायद आपके वहाँ पर देखने को मिलेगी कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं है, वहाँ पर किसके घर मिलेगी। एल्साबेन, તમારા ઘરમાં કેટલા વાસણ છે કોપરના? નથી સાહેબજી, એક જ છે ખાલી જગ પાણીનું. કાંતિભાઈ, તમારે ત્યાં છે એકાદ બે? कांतिभाई जता रहा। दीपाली बेन, आपके यहाँ पर एक आध कोई देखने को मिलेगा? ना पाड़े नहीं है, किसी को पूछने से तो मतलब नहीं है। अब आप बोलो तो हम यहाँ से गिफ्ट भिजवा देते हैं आपके लिए। अब ये एक मतलब जो है कंपल्सरी, अगर आप कॉपर में पीते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये रसीला बेन, तमे तो पार्ला मुंबई में छो, तमारा घरे तो छे कि नहीं?
म्यूट में तो रसीला बेन। ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, ये जो है बिस्लरी वाटर की बोतल जो है वो भी मंगा ली है। तो ये जब भी ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, करना है, तो बिस्लरी वाटर की बोतल ले ली। नो प्लास्टिक, नथिंग, नो रबर, कुछ भी नहीं। ढक्कन भी इसी का है, पैक कर दिया, पानी गिरने की कोई संभावना नहीं। और जब निकाल कर पीना है तो ये तैयारी है। प्लस ये कॉपर का ग्लास। माता जी आप तो इंडिया में है, फिरोजाबाद में हो ना? कांति अंकल शोइंग समथिंग। नहीं साहब जी, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में तो कॉपर मिलता है? हाँ जी साहब जी, थोड़े बहुत हैं बर्तन। थोड़े बहुत है। लॉक एंड की में है कि यूज में है? नहीं यूज में। कांति अंकल ये दिखा रहे हैं। कांति भाई लेने गए, घर में नहीं लेने, कांति भाई दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी है। और ये जो थाली या कटोरी आपके पास कांति भाई, ये है जिसको हम कहते हैं कांसा। तो हमारे प्राचीन काल से बाप दादा कहते थे कि आप कॉपर में पानी उबालिए और कांसे के अंदर आप भोजन करिए। रसोई बन जाने के बाद भोजन करते समय ये कांसा होना चाहिए। कांसे में लेकर के भोजन करना बहुत जरूरी है। ये एक लेकर के आए हैं कि पानी बॉईल होने के बाद आप इसमें ठंडा करने के लिए रखिए। तो ये जो है कॉपर के मतलब परसेंटेज जो आपको चाहिए। कांति भाई તમને જૂના જમાનાની કહેવત કદાચ ખબર હશે, તાંબા જેવું શરીર જોઈએ છે। તાંબા જેવું શરીર હોય તો Casa is like a gold. It's like a gold જેવી વસ્તુ છે। नॉट गोल्ड। ये देखो, ये रसीला बहन भी दिखा रही है। हाँ, अरे वाह। हाँ कांसा इट इज नॉट गोल्ड, बट कांसा जो है कॉपर के साथ में जिंक आदि मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। ब्रास वगैरह जैसे बनता है वो। और इसके साथ साथ में ये एक मंगाई है, मैंने आपको बात की कि ईला बहन जो यहाँ पर आई है, तो उन्होंने ये अपनी तरफ से मंगाया कि मैं पानी इसी में छान करके भर लूं और इसी के अंदर पानी पूरे दिन रहना चाहिए, इसका पानी पीना चाहिए। ये इन्होंने जो है इस प्रकार से नल वाला भी बना लिया है। रेगुलर जो है अब 24 घंटे पानी इसमें रहे तो सबसे बेटर फायदा क्या है, आपको टाइफाइड आदि जो वाटर बेस्ड डिजीज है कम से कम आप उससे तो बच के रहें। ये तो जरूरी है। हम बाहर बाद में सब आप दवाइयाँ बहुत कुछ करते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन बेसिक चीजें जो है, अभी इधर क्या हुआ, हम भी चातुर्मास आए, साध्वी जी महाराज भी चातुर्मास आए। 18 जुलाई को प्रवेश हुआ साध्वी जी महाराज, एक साध्वी जी वो अभी इस समय जो है टाइफाइड से ग्रस्त हो गए। अब टाइफाइड की बीमारी लागू होने के बाद डॉक्टर तो इंजेक्शनों के चक्कर में जोड़ देते हैं साहब, और फिर जो है ये चक्कर चलता ही रहता है लंबे टाइम तक, 2-4 महीने तक परेशान होते रहो साहब। ऐसी स्थितियां होती है। ये आपको जो दिखाने का सबसे बड़ा प्रयोजन ये था कि अगर, और ये इट इज ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन दैट इफ योर वाटर इज इन प्लास्टिक, if your water is in another metal or another utensils, but if your water which is boiling in this copper, then it is absolutely germs free, bacteria free। आरओ से या वाटर फिल्टर से जितना आपका शुद्ध नहीं होता है उससे 1000 गुना ज्यादा इससे शुद्ध होता है। थोड़ी सी बात सबको सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। अभी अमेरिका में थर्ड वेव के केसेस बहुत बढ़ गए एंड नियर अबाउट 114 कंट्रीज के अंदर थर्ड वेव के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आज इनके एल्साबेन की मम्मी जो है पालीतना यात्रा करने गई तो एल्साबेन ना कहे तो मम्मी मत जाओ, पालीतना नहीं जाना, पालीतना कोरोना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट गुजरात के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत कम है, बहुत केसेस कम है। गुजरात में तो नहीं जैसे हैं, पालीतना में तो बिल्कुल नहीं जैसे हैं, लेकिन अभी भी थर्ड वेव की घंटी तो बज रही है साहब, ढोल तो बज रहे हैं साहब। थर्ड वेव के चांसेस जो है
फिर वापस बढ़ते बढ़ते थर्ड वेव आएगी। अब क्या मालूम फोर्थ वेव आएगी कि फिफ्थ वेव आएगी, हम अभी समय तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए, रेजिस्टेंस पावर आपका बढ़ाने के लिए, कॉपर इज आल्सो वन टाइप ऑफ पार्ट फॉर योर लाइफ। आप प्लास्टिक से बचने की कोशिश करिए, आप जो है टपरवेयर से बचने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक टपरवेयर आपको यूज करना है तो प्लीज अप टू बाथरूम। बाथरूम के बाहर तो आपका प्लास्टिक तो टच होना ही नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा किचन में तो भूल से प्लास्टिक टपरवेयर एल्यूमिनियम कोई चीज नहीं आनी। ये खाली कॉपर तो आपके पानी बॉईल करने के लिए, फिर ब्रास वगैरह जो है उसमें आप रसोई बनाइए। और मड पॉट भी है, मिट्टी के बर्तन है तो दी बेस्ट ऑफ ऑल, कोई ना नहीं है। आप ये मत सोचा कि हमको महाराज वापिस सेंचुरी से भी पुराने टाइम के काल में ले जा रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। खाने के लिए, भोजन के लिए हमें कोई फैशन की आवश्यकता नहीं। भोजन के लिए निर्दोषता, शुद्धता ये हमारा प्रमाण पत्र है। भोजन निर्दोष और शुद्ध होना जरूरी है। भोजन करके बीमार ना पड़े, भोजन के कारण बीमारी ना आ जाए, ये हमारी आवश्यकता पहले होनी चाहिए। तो कॉपर का एक तो बेनिफिट हो गया कि पानी आपका जर्म फ्री और बैक्टीरिया फ्री हो गया। मैंने एक बार आपको ये भी कहा था कि आप एलिम जो फिटकरी है, कम से कम थोड़ी सी फिटकरी एक पॉट के अंदर लेके घुमा के रखिए, एलिम जिसको बोलते हैं, तो बिल्कुल पानी की सारी डस्ट वगैरह, कचरा वगैरह नीचे बैठकर पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सुबह उसको आप कपड़े से छान लीजिए, छान करके फिर आप उसको बॉईल करिए। जितना पानी शुद्ध होगा आप बीमारियों से बचेंगे, और बीमारियों से बचने के लिए सबसे बड़ा आधारभूत कारण है। फिर आप पहले तो प्रिकॉशन लो नहीं, और फिर बीमारियां आ जाए, फिर डॉक्टरों के चक्कर में फंसो, और फिर वापस दवाई गोलियां और इंजेक्शन के चक्कर में फंसो। ये गलती हमको नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर हमारा ये लक्ष्य एक बन जाता है तो आपको कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। और एक अगर अभी आज इतना कॉपर ये लाए हैं 5-7 जो है, तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 का खर्चा हुआ। अब इलाबेन तो आए हैं तो वो तो यहाँ से लेकर के ह्यूस्टन जाएंगे था, और वो अपनी तरफ से सुरक्षित रूप से अपना शरीर सुरक्षित रखना चाहती है, रोग बीमारियों से बचना चाहती है। तो जो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जो क्लास में आते हैं, क्लास में सीखते हैं, समझते हैं, तो व्हाई शुड नॉट टू अप्लाई इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये हमको भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है सीखना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए, ख्याल है कि नहीं। अब ये जरूरी है, ये हमारे एल्सा बहन जो है एटलांटा से, वहां से ये क्लासेस रनिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो शायद आप बोलो तो मैं यहाँ से इनको एल्सा बहन को एटलांटा भिजवा दूं, सारे यूटेंसिल्स इनको कॉपर के जो है। लेकिन ये है कि वापस भिजवाने का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। अब वहां मिलेगा कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि चलो भाई प्रयत्न तो सबको करना चाहिए, आखिर किसी न किसी रूप में तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। हमारे प्राचीन काल में मैं प्रयत्न करूंगा, ये सब सामान मेरी तरफ से मैं ऑर्डर कर देता हूँ। एटलीस्ट हमारे लिए आए तो उसको दिखा, मैं वहाँ बम्बई से किससे कांटेक्ट करता हूँ तो वो पार्सल भेज सकते हैं यहाँ पर। ये आज लेकर आए हैं तो आप बोलोगे आपके लिए ले आएंगे, खाली यहाँ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बैठा दो बस। क्या वही मैं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था यहाँ से आपको भिजवाना कैसे, ये एक यहाँ शिपमेंट करना कैसे, जो भी करना उसकी चिंता है, बाकी तो मिलता है। लेके आए કોન્ટ્રાક્ટ લે છે આ બધા એક્સપોર્ટ કરે છે, એક્સપોર્ટર જે હોય ને એક્સપોર્ટ કરે છે આ બધું એક્સપોર્ટ થાય છે અત્યારના પરંતુ તો પછી એક જ જગ્યાએ થાય, પછી એ લોકો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અમેરિકામાં પોતાની મેળે કરવું પડે ના। આપણે રિલાયબલ પર્સન જે છે બાઈકલામાં છે, એક કચ્છી છે, દે આર એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ આ ટ્રાન્સપોર્ટ જ કરે છે, વી બીન ડુઈંગ વિથ ધેમ।
સો એવું કોઈ જેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાય એવા માણસ જોઈએ જે બરોબર માલ અહીંયા અપ ટુ ડેટ વ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં આવી જાય. ઓનલાઈન ઘણી જગ્યાએ મળે છે. હા, તમે પૂછી લેજો, પૂછીને કહેજો ભાઈ લાવી આપશે, તમને વાંધો નથી. તમારી व्यवस्था થઈ જાય, તમને સારી રીતે મળી जाए तो बहुत जरूरी है। मतलब कहने का मतलब प्राचीन काल से आज देखिए, प्लास्टिक तो ये अभी की चीज है, टपरवेयर ये अभी की चीज है, ख्याल है कि नहीं। एल्यूमिनियम भी आज से, हिंदुस्तान में हजारों साल से एल्यूमिनियम है, लेकिन लोगों के किचन में एल्यूमिनियम पहले कभी नहीं था क्या। और ये अभी महिलाओं का मालूम नहीं कौन सा नॉलेज बढ़ गया कि वो पहले ही ला करके नॉन स्टिक चाहिए, टेफ्रॉन्स चाहिए, सब ये कहाँ से इनका नॉलेज समझ में नहीं आता, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आते हैं। लेकिन ये तकलीफ है कि ये नॉलेज नहीं होने के कारण सारी बीमारियां खड़ी हो रही है। आप ये समझ रहे कि नॉन स्टिक, अरे वो नॉन स्टिक के लिए भी लेमिनेशन कर रहे, अंदर एल्यूमिनियम की मेटल उसको कलर से जो है कोटिंग करके फिर ऊपर लेमिनेशन करें। अब ऐसी चीजें आप लोग गैस पर चढ़ाकर उसमें अनाज पकाकर खाओगे तो कैंसर होने के चांस बहुत बढ़ जाए। जी, ये सबके लिए समस्या है। आज वाले इसीलिए लोहे का तवा लाने दूसरे के लिए आज भी जो है कैंसर बढ़ने के कारणों की जो रिसर्च चल रही है। देखिए, कैंसर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स, नोबडी नोज अबाउट दैट। लेकिन कैंसर करने में सहायक प्लास्टिक जरूर है, टपरवेयर जरूर है, एल्यूमिनियम जरूर है, लीड उसके अंदर जो है वो कारणीभूत निमित्त जरूर है। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स कारणीभूत निमित्त है, पेस्टिसाइड्स कारणीभूत निमित्त है, जितने आप जो है पैकेट फूड खा रहे हो वो सारे कैंसर कारक है। इन सब चीजों से जानकर भी अगर हम नहीं बच सकते हैं तो भाई साहब बहुत बड़ी मुश्किल होगा। देखिए, कोरोना के अंदर 1.5 साल में भी मरने वालों का फिगर हिंदुस्तान में तो अभी 5 लाख से ऊपर नहीं गया, लेकिन कैंसर से मरने वालों का फिगर हर साल जो है करीब वो आधा करोड़ या पौना करोड़ के ऊपर जा रहा है। हार्ट डिसीज से मरने वालों का फिगर आधे करोड़ के ऊपर जा रहा है, कैंसर से मरने वालों का फिगर जा रहा है। और डायबिटीज में तो आप जानते हो इंडिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ डायबिटीज। अब ये सारी परिस्थितियां तो बढ़ती जा रही है। हाँ, अब ऐसी स्थिति के अंदर अब हमको जो है अगर बचना है तो कोई ना कोई रास्ता तो लेना। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में धन्वंतरी भी कह रहे हैं कि आप बीमार होने के बाद दवाई लेना, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आयुर्वेद शास्त्र मात्र दवाई के लिए नहीं है, आयुर्वेद शास्त्र जीवन जीने का तरीका सिखाता है। बिना दवाई के प्रिकॉशन लेकर रोग से बचकर सुरक्षित कैसा जीवन जी सकते हो, ये सबसे बड़ी बात सिखा रहा है। और लोगों ने उसको इस तरीके से समझा नहीं है। लोग उसको मतलब ये मेडिकल साइंस है और दवाई बीमारियों से बचने के दवाइयों के लिए है, ऐसा ही समझकर लोग मैक्सिमम जो है आयुर्वेद दवाई से बचते हैं। अब देखो, यहाँ पर 1-2 महिला आई, उनकी प्रॉब्लम थी, उनको जब पूछा तो मैंने कहा आप जो है धनिया ले लो, आपको जो है थायराइड का प्रॉब्लम दूर हो जाए। वो दूसरे दिन जाकर अपनी सास को कहती है महाराज जी की दवा तो आप ही नहीं, दवा तो बतावे नहीं। मैंने कहा दवाई की जरूरत नहीं है, आप खाली सिस्टम बदलो, 3 महीना नमक बंद कर लो और कोई नमक खाने की आवश्यकता नहीं है थोड़े 3 महीना, और सिर्फ आप धनिया खा लो, धनिया चबा लो, गर्म पानी पी लो। अब ये ट्रीटमेंट बताई तो बोले महाराज ने कोई दवाई तो बताई नहीं। अब उनको क्या करना, कैसे समझाना, बोलिए साहब। लोगों की मानसिकता ऐसी हुई है, कैप्सूल मुंह में रखी उतार लो, गोली मुंह में रखी पानी से गटागट उतार लो, बस ये मानसिकता हो गई है। कैसे हम दवाई जो है किस तरह से ये गोली आदि लेकर के आप राजी होना चाहते हो, ये सही तरीका नहीं है। समझदारी प्रिकॉशन में है,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के अंदर जो आपकी मुख्य समझदारी जो बताई गई है वो लक्ष्य उस पर आप केंद्रित करिए। हमें बीमार पड़ना नहीं है। हमारी आहार सिस्टम, हमारी भोजन सिस्टम, हमारी पानी आदि के पीने की सिस्टम इस प्रकार की ऐसी सेट करिए आप कि हमको दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े। दवाइयां लेकर के रोग मिटा करके जीवन जीना समझदारी नहीं है। आप बीमार न पड़ो वैसा जीवन जीना समझदारी कहलाती है। ये हम क्यों भूल रहे हैं साहब इसको? तो ये देखिए, पहले आहार भोजन के लिए पात्र, रसोई के लिए बर्तन, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हम उसकी उपेक्षा न करें, हमें इनकी उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। रसोई का सबसे महत्व का अंग है बर्तन सा, और बर्तनों की शुद्धि, बर्तनों की धातुता, बर्तनों की पात्रता वो कैसी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि गोल्ड और सिल्वर के मिनरल्स आप कैसे लेंगे। आप ये तांबे के बर्तन के अंदर पानी उबाल रहे हो, आप अगर एक रिंग अपनी ओरिजिनल गोल्ड की है तो डाल दो, कोई अगर बंगड़ी है, कंगन है, कोई भी गोल्ड की चीज है, आप उबलते पानी के अंदर डाल दो। पानी 30 मिनट तो कम से कम उबलेगा ही उबलेगा, और वो कॉपर में उबल रहा है, और 30 मिनट के अंदर जो है आपका गोल्ड, सोने की चीज जो है वो उसमें डाल करके बॉईल कर रहे हो, तो आपको गोल्ड के भी 5% मिल जाएंगे। पड़ी रहने दो उसमें। जब पानी ठंडा हो जाए आप निकाल के वापस पहन लो साहब, कोई चिंता नहीं आपका। और फिर वजन करके देख लोगे तो उसमें से 1-आधा ग्राम भी कम नहीं होगा, कोई चिंता की बात ही नहीं। आपने डाल दिया, खाली 30 मिनट पानी में उबला, 30 मिनट जो है परात में ठंडा हुआ, आपको कोई चिंता नहीं, फिर वापस पहन लिया आपने अपनी तरह से। चलो, अब इसी तरह से दूसरे नंबर पर चांदी का 1 टीस्पून तो होगा, कटोरी तो होगी, गिलास तो होगा, कुछ भी हो, कुछ भी 1 टीस्पून आप पानी को उबलते समय अंदर डाल दो। चांदी का पानी कॉइन होता उबलने है। दीजिए ओनली फॉर 30 मिनट्स। आप 30 मिनट्स के लिए वो पानी में उबलता रहेगा, फिर 30 मिनट्स पानी ठंडा होने में लग जाएगा, बस निकाल करके वापस लॉक एंड की में रख दो, कहीं नहीं जाएगा आपका, और फिर वही पानी आप दिन भर पीते रहो। ज्यादा अगर आपको उचित लग रहा है तो दाल तो बनती है ना घर में, दूध तो बॉईल होता होगा, आप दूध में डाल के रख दो चम्मच, दाल उबल रही है, दाल के अंदर चम्मच डाल के रख दो, फिर बाद में वापस निकाल करके आपके लॉक एंड की में रख लो। तो जब आपके शरीर में गोल्ड के 5% सिल्वर जाएंगे, सिल्वर के 5% मिनरल जाएगा, कॉपर के 5-10% मिनरल जाएगा, तो वैसे ही आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप होने लगेगी। आपको कोरोना 100 के बीच में रहोगे तो भी नहीं होगा। ये प्लस पॉइंट का फायदा ना। अगर आपका मेटाबॉलिज्म इतना तैयार है, आपकी इम्यून सिस्टम इतनी ज्यादा तैयार है, तो आपको जल्दी इफेक्ट नहीं होगी, ये समझ के चलिए आप। हाँ, ये है कि आप जंक फूड के, फास्ट फूड के, बासी खाने के, ब्रेड खाने के, मैदा की आइटम खाने के, तली हुई आइटमें खाने के आदी हो, मेंटल हैबिट से, જેમ કે કાંતિબેને પાણીપુરી વધારે ભાવે છે, अब ये सब आदतें आपकी जो है वो आपको ज्यादा परेशान करेगी। फिर कोरोना होने के बाद इम्यून सिस्टम बढ़ाना, इसके बजाय कोरोना न हो उसके पहले से इम्यून सिस्टम आपकी बरोबर बढ़ा के रखिए, इसमें आपकी समझदारी है। आप पहले ये समझना चाहिए, समझे कि नहीं? तो पहले हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इतना तो प्रयत्न करें कम से कम। और कौन सी बड़ी बात है, एक घर में आप जितने मेंबर हो, कितने 2, 3, 4, 5 मेंबर हैं, तो आपको कितना पानी चाहिए साहब? एक व्यक्ति रोज का 2-4 लीटर पी ले
तो 2-4 लीटर के हिसाब से जितना चाहिए उतना ही टोप लेके बॉईल करके परात में डाल दो और सब आपको पूरे परिवार को वही पिलाओ। आपकी बच्चों को भी खास करके गोल्ड वाटर, मिनरल वाटर, अगर ये सिल्वर का वाटर ये जाएगा तो उनकी मेमोरी के लिए, ब्रेन के शार्पनेस के लिए काफी फायदा है। हम दूसरे कोई प्लस पॉइंट उसके देखें कि ना देखें, वर्तमान काल में कोरोना से बचने के लिए आपको जो है गर्म पानी पीना आवश्यक। हम यहाँ पर अभी मलाड में आए हैं चातुर्मास के लिए, तो यहाँ के एक अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन है, ट्रस्टी, वो गिरीश भाई कॉपर का बर्तन में गर्म किया हुआ पानी दिन भर गरम गरम पी रहे हैं, मतलब जस्ट वार्म वाटर। वो ठंडा भी नहीं करते हैं, मटके का भी नहीं पीते हैं। उन्होंने बताया मुझे, तो बहुत अच्छा है। एट द एज ऑफ 73 के अंदर ही इज वेरी हेल्दी। अब मैं आगे थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इन कॉपर वेसल्स के अंदर एक टुकड़ा टर्मरिक, इतना सा 1/2 इंच का एक टुकड़ा हल्दी का काट के उसमें डाल दो, पानी के साथ बॉईल होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हल्का सा पीलापन थोड़ा सा आए तो आए, 1-2% का। वैसा ही एक टुकड़ा अगर आपका सूंठ का, हम जिसको सूंठ बोलते हैं, सूखा हुआ जिंजर, आप एक टुकड़ा उसमें पानी में डाल दो, बॉईल होने दीजिए आप अच्छी तरह से। अब वो आपके शरीर में जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी बढ़ाए, आपका रेजिस्टेंस पावर इतना अच्छा बढ़ेगा, परिवार में सबके लिए फायदा हो जाएगा, पूरा परिवार आपका बच जाएगा, किसी को कोरोना होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा हो। अगर कड़वे नीम के पत्ते मिल गए, आप 4-5 पत्ते डाल दो, कोई इतना ज्यादा पानी कड़वा नहीं होता है। या अगर कोई जो है नहीं चाहते हैं तो उसको जो है चबा करके ऊपर गर्म पानी पी लो। 2-4 कड़वे नीम के पत्ते, कड़वा नीम जो है वो बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस को बिल्कुल जो है दूर करता है, पास में भी नहीं आने देता। अगर कड़वे नीम के पत्ते के साथ साथ आपको जो है ये तुलसी के पत्ते मिल जाए, 4-5 पत्ते तुलसी के ले लो। आप तुलसी के पत्ते पानी में डाल करके बॉईल कर लो, या तुलसी के पत्ते अलग से चबा करके गर्म पानी पी लो। ये कोई ना कोई तो रास्ता लेना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए स्टेरॉइड इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द कोरोना। स्टेरॉइड सॉल्यूशन नहीं है उसका। आप रेगुलर लाइफ में तुलसी, हल्दी, नीम ये अनिवार्य है, तो बहुत जरूरी है साहब। देखिए अभी ये मैं आपको बात कर रहा था, ईला बहन ह्यूस्टन से यहाँ आए, अब इनको 10-15 दिन यहाँ रहना और फिर ट्रैवलिंग करके राजस्थान जाना, गुजरात जाना, उनके नेटिव प्लेस जाना, उनके फैमिली मेंबर से मिलना। अब आप भी जानते हो कि फॉरेन से एक बार थोड़े दिन के लिए यहाँ आए तो सब कुछ क्लाइमेट चेंज हो जाती है, वेदर चेंज हो जाती है, फिर यहाँ की क्लाइमेट, एक बार तो लोगों को एलर्जी होने के चांस बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों को तो है टेम्परेचर, फीवर या मोशन होना या क्या होना प्रॉब्लम बन जाते। तो जब उन्होंने फोन किया तो मैंने वहीं से उनको बोला था आप जो है कड़वे नीम के पत्ते, तुलसी के, हल्दी का और ये मिक्स करके पाउडर बना करके साथ में लेके चलो। और आप लविंग लॉन्ग जो है वो आप हमेशा क्लोव वो साथ में रखना, और रेगुलर आते जाते रोज प्रतिदिन आपको 1 गिलास में पाव चम्मच, आधी चम्मच डाल के गरम गरम पी लो। अभी इनको हो गए 10-12 दिन, अभी घूम रहे, जाकर आए 10 जगह पर जाकर आए, एक दिन भी न तो फीवर आया है, एक दिन भी न उनको एलर्जी हुई, एक दिन भी न कोई अस्थमा हुआ, न कोई एलर्जी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो बोले हमेशा होता था, बहुत डर लगता है यहाँ इंडिया में आकर के, इधर जाओ उधर जाओ, उसमें भी रेनी सीजन में आओ और फिर रेनी सीजन में इधर जाओ तो तुम बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन ये है कि उनके साथ उन्होंने ये रेगुलर रखा। आप पानी पी करके आप गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच डाल के पी के बाद में बाहर जाओ, और एक लौंग जो है मुंह में रख करके रस उतारते हुए जाओ।
बहुत बड़ी सेफ साइड है आपके लिए, इतने सुरक्षित रह सकते हो। अब आप भी जानते हो भाई साहब, बॉम्बे इट इज द सिटी, द पॉपुलेशन इज नियर अबाउट 2.5 crore. Delhi is also the city about the 3 crores. These are the huge big cities. Ahmedabad, it is also the city near about the 1.5 crore. इतना जब पॉपुलेशन है यहाँ पर और इतना डेंस पॉपुलेशन है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको एलर्जी या फीवर या कफ एंड कोल्ड या जो है लूज मोशंस, इनके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और फिर जिनको रोज जो है ट्रैवलिंग है तो क्लाइमेट चेंज होगी, पानी चेंज होगा, खाना पीना चेंज होगा। अब लोग जो है रास्ते पर, ढाबा पर, कहीं पर भी खाने के आदी हो गए हैं, चलते ड्राइविंग करते जा रहे हैं, कहीं जब मौका मिल गया रुक गए तो वहीं खा लो, जहाँ रुक गए वहाँ खा लो। किसने बनाया है, कैसा बनाया है, कब का बना हुआ है, किसके हाथ का है, कितना शुद्धिकरण, कोई कुछ नहीं देखते हैं साहब। हाईवे पर यहाँ से दिल्ली तक जाइए तो 1500 किलोमीटर तक हाईवे पर हजारों ढाबा बने। लोग आए, फटाफट गाड़ी रोकी, खाना लग गए, खा के निकल जाए। ये ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है कि खाने के अंदर लोग अब तो कुछ भी देखने को तैयार नहीं है, कुछ भी देखने को। कहीं से भी रास्ते पर जो मिला खाओ, बस खाना मतलब लोगों के लिए क्या हो गया भगवान जाने। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले आपको सुरक्षित रहना बहुत अनिवार्य है। हमको ये हैबिट तो निकालनी पड़ेगी साहब। अभी कोरोना का काल गया नहीं है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, कोरोना इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। कोरोना अभी रहने वाला है, कोविड-19। आप पहले ये प्रयत्न करिए कि हाउ टू लिव विद दिस कोरोना। अब यूज टू होना पड़ेगा, प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। और इसके साथ जीते हुए अब पता नहीं ये 2022 में जाएगा कि 23 में जाएगा कि 24 में जाएगा, पता नहीं, कोई नहीं जान सकता है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, आपको घर से बाहर निकलना तो है ही साहब। अनावश्यक हो तो मत निकलिए। अब घर से नहीं निकलोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं बिजनेस तो है, बिजनेस में तो जाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। अब थोड़ी बहुत भी ट्रेवलिंग होगी साहब। जो बुजुर्ग लोग हैं वृद्धावस्था में न निकले। अब हमारी बात कर लो, हम पुणे से विहार करके बम्बई तक आए। अब बम्बई आ गए तो यहाँ चातुर्मास में हमको रोज 10 घर में गोत्री जाना ही पड़ता है। कोई कहाँ ले जाएंगे, कोई कहाँ ले जाएंगे, कोई इधर ले जाएंगे, कोई इधर ले जाएंगे। अब एल्सा बहन की मम्मी पालीताना गई तो उनको रोज डर लगती है कोरोना की, वो चिंता करती है। हमारी चिंता की क्या, कभी पूछो उनको। हमारा साहब पुणे से बम्बई तक विहार करे तब तो ना नहीं बोला। और बम्बई आए तो यहाँ घर घर गोचरी जाना, रोज इतने लोग व्याख्यान सुनने के लिए व्याख्यान में आवे। अब ये हमारी चिंता कौन करेगा सर। तो महाराज साहब क्या अपना हग्गा लागे छे, मम्मी तो सग्गा लागे छे એટલે चिंता है। अब ये तो सब संसार तो इसी का नाम है भाई साहब। हाँ ये जरूर है कि बहुत टाइप ऑफ प्रिकॉशन वी शुड टेक, सबसे बड़ी बात ये है। और इसके साथ साथ में हम कितने तरीके से हम अपने आप को सेफ सुरक्षित रख सकते हैं, कितने तरीके से, बहुत तरीके हैं, बहुत प्रकार है। और ये मैं कह रहा हूँ, इस मेरे कहने पर मत जाइए, साइंटिस्टों की रिसर्च है। कोरोना कॉपर के ऊपर इसके वायरस 2-4 घंटा भी नहीं रह सकते हैं, जबकि प्लास्टिक के ऊपर 2-4 दिन तक रह सकते हैं। और अब आपको तो जाना मालूम है कि आपको लिफ्ट में जाना है तो लिफ्ट को टच करना कि नहीं, बटन को, स्विच को टच करना कि नहीं करना। अब ये सब जगह पर लोग प्रॉब्लम तो है। अब आप कितनी बार सैनिटाइजर यूज करते रहोगे, लोग कंटाल गए। अब तो लोग यूज भी नहीं करते हैं। तो मैंने तो सैनिटाइजर के लिए भी आपको बताया है, फिटकरी का पानी है, नमक का पानी है, नींबू का उपयोग है। इतने छोटे छोटे सामान्य, कड़वे नीम के पत्ते 4 पत्ते खाली बोतल में डाल करके बोतल भर के रख दो, सुबह से शाम तक यूज करो, रात तक यूज करो। वो ज्यादा आपके
सैनिटाइजर से ज्यादा यूजफुल है। बार बार आप सैनिटाइजर जो अल्कोहल का है या जिस इथेनॉल का है और वैसे केमिकल का बना हुआ आप यूज करते जाओगे, आपको और ज्यादा नुकसान होगा। कम से कम कड़वा नीम तो नुकसान नहीं करेगा, तुलसी तो नुकसान नहीं करेगी, नमक फिटकरी तो नुकसान नहीं करेगा। ये हमको सोच समझ करके इसका उपयोग करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आहार पानी को शुद्धिकरण करके आरोग्यदायी बनाए। कहने का तात्पर्य कि आप अपने आरोग्य के लिए और कौन सा क्या शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझ रहे हो, तो उसका पालन करिए। सबको करना चाहिए। आपके कॉन्टेक्स्ट में जो भी है, रिलेटिव में जो भी है, बात होती चलती है। आप जहाँ जो जिसके साथ बात करें तो आप पहले उनको प्रिकॉशन समझाते जाइए। आज भी मालूम है आपको, सबको मालूम है। आप देखिए, अमेरिका का पॉपुलेशन तो है ही 37 करोड़, हिंदुस्तान का तो 137 करोड़ है। फिर भी अमेरिका में कोरोना से जितने इफेक्टेड हुए हैं उतने इंडिया में जो है नहीं हुए हैं। अब इंडिया के अंदर जगह इतने प्रिकॉशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो बात अलग है। अमेरिका ने तो आज भी 70-80% तो लोगों का वैक्सीनेशन कर लिया है। इंडिया में तो अभी जो है लेटेस्ट फिगर आया कल का, 46 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया है। और ये तो विलिंगली है, स्वैच्छिक है, कोई कंपलसरी तो है नहीं। कितने लोग ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं, अब ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति के अंदर आप ये भी मत सोचिए कि वैक्सीन दोनों डोज लेने के बाद भी आप सुरक्षित हैं, आपको संजीवनी मिल गई, आप ऐसा समझ करके मत चलिए साहब। इधर जो है वैक्सीन ले रहे हो जिस कोरोना की, इधर वापस उसका वर्जन बदल जाता है, वर्जन बदल करके अभी डेल्टा आ गया, फिर वापस और कुछ आएगा, तो फिर वापस वो वैक्सीन तो आपकी बेकार गई। फिर बोलोगे अब नई वैक्सीन लो। अब ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं भाई साहब, हर 6 महीने फिर आपको नया नया डोज देगी, हर 6 महीने रोज वैक्सीन लेते ही रहो। अरे खून का पानी क्यों करते हो? ये करने जाओ, इसके बजाय तो हम अपने खून को बिल्कुल अपने तरीके से शुद्ध रखें और खून को खराब ना होने दे, बिगड़ने ना दे। बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? मैं आज यहाँ पर रुकता हूँ। बोलिए, आपको जो प्रश्न पूछना है। एक छोटी सी बात थी, वो तो योगानुयोग निमित्त है कि यहाँ पर इलाबेन आए हुए हैं, उन्होंने मंगाया, भाई लेके आए, तो मैंने कहा चलो अभी वो लेके घर लेके जाए, इसके बदले पहले आपको ही दिखा दो सबको। इसलिए मैंने सोचा है सबकी आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू इलाबेन को कि उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम देख सके। और जिस किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज आप अपना रेज हैंड करें और आई विल अनाउंस वन बाय वन योर नेम। पहले ललिता जी, आप अनम्यूट करें ललिता। साहिब जी, वो कॉपर में पानी रखते ज्यादा देर तो कॉपर का टेस्ट आता है, वो नुकसान तो नहीं करेगा ना? कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान। और वो पीतल के टोप में कलाई करते हैं ना, तो वो कौन से मेटल का होता है? वो पीतल भी, उसमें आधा तो कॉपर ही है, कलाई जिंक के है, लेकिन आजकल जो डुप्लीकेट चलता है तो वो लोग कथीर लगा देते हैं। क्या लगेगा? अगर ओरिजिनल तो आपको यूज कलाई नहीं करना मिल जाए चाहिए। तो बहुत अच्छा है। हाँ जरूरी है, ओरिजिनल कलाई मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ओरिजिनल नहीं है, जो अभी करते हैं वही तो यूज कर सकते हैं वो। वरना देखिए, गलत चीज लग गई तो नुकसान होगा, ओरिजिनल सही चीज लगेगी तो फायदा होगा। जमाना तो दोनों प्रकार का है, आपको उसमें परीक्षा करनी आनी चाहिए। जिंक जो है बहुत लाइट चमकती है और नकली होगी तो वो काला पड़ जाएगा। नहीं, बहुत दिनों से यूज कर रही, काला नहीं पड़ा। बस तो अच्छा है। क्या है ये कलई? क्या है? जिंक है? नहीं, कलई व्हाइट मेटल है ना। हाँ, जिंक अलग है, व्हाइट मेटल थोड़ी अलग है। अच्छा, तो ये जब इसमें खट्टा कुछ बनाते हैं करते हैं तो उसमें असर होता है क्या कुछ? हाँ, खट्टा कोई भी चीज कलई वाले में आएगा तो नुकसान नहीं है।
बिना कलर वाले कॉपर में आएगा तो नुकसान है बस। लेकिन आपको कांसा में भी नुकसान है, उसको जो इमली की खटाई दही की खटाई पकड़ती है तो, और आप 2, 5, 10 मिनट में खा लेते हो तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन खटाई वाले के लिए आप अलग से दूसरा रख सकते हो, स्टील है आपके पास, फिर चिंता क्या है। किरण भाई। मथेन वंदामी साहब जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और हम लोग यहाँ पे पायरेक्स यूज करते हैं, जो कांच का, बहुत हैवी कांच का पायरेक्स होता है, तो वो प्लास्टिक से बेटर है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं आप? देखिए, उसमें आप पायरेक्स यूज करोगे, वो ग्लास है, वो मेटल तो नहीं है, तो आपको मिनरल नहीं मिलेगा। बराबर, लेकिन नुकसान कम होगा, ऐसे बोल सकते हैं? प्लास्टिक न होने के कारण कार्सिनोजेनिक नहीं बनेगा। आप पायरेक्स यूज करते हो, वो नुकसान नहीं है, लेकिन मिनरल नहीं मिलेगा, वो तो नुकसान बॉडी को है ना। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे हम लोग का जो पेनी होता है ना, जो 1 सेंट होता है, वो कॉपर और जिंक का होता है, तो उसको भी पानी में डाल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ। और ये कॉपर के वेसल कहाँ से मिले हैं इनको, वो भी बताएंगे तो हम लोग जाएंगे तभी ले सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ से जो है बम्बई के अंदर, साउथ बॉम्बे में से 2 एड्रेस लाए हैं। आप बोलो, मैं उसका बिल है तो उसकी जेरॉक्स भिजवाने को बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत तांबे के शुक्रिया। बर्तन तो इंडिया में कहीं भी मिलते हैं, बाजार में, बर्तन बाजार में कहीं भी मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। गुरुदेव, मैं तो बड़े से हंडे में रोज पानी भरती हूँ कॉपर के। नीता बेन। साहब जी, मैं तो 15 साल से कॉपर की वो नली में ही पानी रखती हूँ, उबला हुआ, और सभी कांसे के बर्तन में ही खाना खाते हैं। गेस्ट के लिए भी मैं कांसे के बर्तन ही यूज करती हूँ। आपको फर्स्ट प्राइज पूरा पाकिस्तान। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल ओके। तो ये मुझे एक सवाल ये है कि अभी जो आप चीजें रखी थी ना, वो चीजों में जो लिस्ट है उसका एक फोटोग्राफ भेज दो, क्योंकि कई कॉपर में आते हैं, इसके अंदर ऐसा होता है। हाँ, वो पूरा कॉपर था। That was पूरा कॉपर actually. Inside also it was copper. ये ऐसा स्टील नहीं था उसमें। तो ये यूजलेस हो गया ना, आपको बाहर खाली दिखने के लिए कॉपर दिखाया, अंदर स्टील आ गया। लेकिन ये पूरा, तो वो जो सैंपल जो रखे हैं वो सब ऐसे ही होंगे ना, तो उसका एल्सा को पिक्चर भेजा जाए सब कांटी अंकल के इससे वो ग्लास दिखाइए। कांटी अंकल, वो ग्लास में पीछे अंदर स्टील है, देखो अंदर स्टील कर ही दे दो छे। ये अंदर स्टील किया हुआ है, वो फायदा नहीं। बाहर स्टील होता तो ठीक था, अंदर कॉपर चाहिए था। अब ये क्या है, शो पीस हो गया है, शो पीस हो गया है। जो हमको मिनरल्स मिलना चाहिए वो पर्पस सब नहीं होगा। अनम्यूट करो ऊपर से सोनाली। You can't hear. Unmute. हेलो। हाँ, now we can hear. त्रिकाल वंदना साहिब जी, मुझे ये पूछना था कि है ना, कॉपर के वेसल ज्यादा यूजफुल है कि मिट्टी के वेसल? हाँ, मिट्टी के भी काफी यूजफुल है। कॉपर पानी के लिए रखिए और मिट्टी के बर्तन रसोई के लिए रखो। अच्छा, और साहिब जी आपने बोला ना साहिब जी कि वैक्सीनेशन लेने से मतलब कुछ फायदा तो है नहीं, तो अभी हम ट्रैवलिंग के लिए वगैरह जाते हैं तो वो वैक्सीनेशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोगों को जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं, और ये डेल्टा वर्जन और वर्जन बदलते बदलते फिर वापस वैक्सीन के चक्कर में आप कितनी बार वैक्सीनेशन कराओगे। तो बेटर है कि हम प्रिकॉशन लेकर के पहले से इस तरह से रहें ताकि हमको ज्यादा डबल फायदा हो। बट साहिब जी ट्रैवलिंग के लिए वो पूछते हैं ना साहिब जी सर्टिफिकेट वगैरह, तो तब क्या बोलना अगर हम वैक्सीनेशन ना दिलवाए तो? आप बाहर मत जाओ बस। ललिता जी, चंद्रेश भाई आप पूछिए। सर साहब जी, अभी हर घर में स्टेनलेस स्टील का बहुत वपराश हो गया है, तो वो कितना नुकसान करता है स्टेनलेस स्टील?
स्टेनलेस स्टील हार्ट के लिए नुकसानकारक है। क्या है स्टेनलेस स्टील जो है वो जिस प्रकार की उनकी प्रोसेस है, जिस तरह से बनाते हैं, ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इससे ज़्यादा तो ब्लैक आयरन जो है वो आपको ज़्यादा यूजफुल है। लोखंडी कढ़ाई, जो लोहे की कढ़ाई होती है ओरिजिनल फार, तो वो लोहे की कढ़ाई तो वैसे भी आपके लिए फायदा है। कई घरों में आज भी महिलाएं लोहे की कढ़ाई में सब्जी दाल बनाती हैं, तुरंत बना के बाद वापस दूसरे में निकाल लेती है। अब ये भी तो सोचिए कि आयरन कंटेंट हमको नहीं मिलेगा तो फिर हमारी एनेमिक कंडीशन होती जाएगी। तो आयरन कंटेंट्स के लिए भी जरूरी है कि आप लोहे का बर्तन भी रखें, तो बहुत फायदा होगा सर। प्योर लोहा। हाँ बीना बेन। હા મારે સાહેબ ખાલી એટલું જ કહેવું હતું કે તમારું પ્રવચન સાંભળ્યું હતું ને આના વિશે, તો અમે અમારું આખું કિચન અમે ચેન્જ કરી નાખ્યું અને ઘણો જ ફાયદો થયો છે। એટલા જસ્ટ पूरा पाकिस्तान गिफ्ट है आपको, बहुत नहीं खरेखर आ બધું અપ્લાય કરવા જેવું છે। ધીરે ધીરે અપ્લાય કરી નાખવાનું। ધેટ્સ વોટ મને કહેવું હતું। વેરી ગુડ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड एक प्रीति रामबिया जी यूट्यूब में पूछा है उन्होंने कि आयरन मेड पैन्स एंड तवा आर ओके टू यूज। हाँ कर सकते। आयरन मेड वो अच्छे आयरन ब्रिगेड आपके जो आएंगे वो वापस नॉन स्टिक में से आएंगे, टेफ्लॉन वाले आएंगे। आयरन तो तवा जो है, तवा आपको प्योर आयरन का अच्छा ही है। मिट्टी का भी तवा मिलता है, वो भी ज्यादा अच्छा है, वो मिल जाए तो और भी अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप जो है यूज करते हैं तो लोहे का तवा ज्यादा यूजफुल है। ये आप जो पैन वगैरह आएंगे फिर टेफ्लॉन के आएंगे, कलर कोटेड आएंगे, ये नुकसान करेगा। राइट। ओके, अभी किसी और को क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हो। We should end now. Tomorrow we will have a Granthi Ved class 7 to 8 p.m. and then 8 p.m. से ग्रंथि भेद की क्लास रहेगी सैटरडे और संडे। तो प्लीज डू जॉइन एवरीवन विद नोटबुक एंड पेन एंड हाँ सर जी tomorrow 7 o'clock गणधरवाद। हाँ वही आई सेड गणधरवाद की क्लास रहेगी 7 to 8 p.m. एंड देन 8 p.m. से ग्रंथि भेद की क्लास रहेगी और वो सैटरडे और संडे दोनों रहेगी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसापनं एक पंच नमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलम सोलिभद्राज्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शाह। लाइट मत जला। હવે એલ્સા એમને ડિસ્કસ કરીને આપણે જે ડિસ્કસ 5-10 મિનિટ કરું। ઓકે હા પીયુષ ભાઈ ને પણ બોલવું છે। સો પીયુષ ભાઈ બોલો।
हाँ